देखिए स्टूडेंट्स, आज आपको यहाँ बुलाया गया है। जैसा बताया गया, कोई विशेष कारण है। आप जानते हैं कि कल 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो विशेष दिवस है अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा और सुन चुके होंगे कि एड्स क्या है। ये एक महामारी है और ये न केवल एक देश के स्तर पर, पूरी दुनिया के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बहुत भयंकर महामारी है। और महामारी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक जितनी भी बीमारियां हुई हैं उनका इलाज खोज लिया गया है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी महामारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है। भरसक प्रयास के बाद भी इसका इलाज संभव नहीं हुआ। प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक इलाज ना होने के कारण से दुनिया इससे बहुत ज़्यादा परेशान। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1 दिसंबर को प्रति वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो पहले ये जानते हैं कि दरअसल ये बीमारी की शुरुआत कब से हुई। इस बीमारी की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले इसको ऐसा माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में अफ्रीका से ये शुरू हुई और सबसे पहले ये इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में इसकी शुरुआत देखी गई। और 1959 में अफ्रीकी देश कांगो में पहला मनुष्य ऐसा मिला जिसमें कि एड्स के वायरस के लक्षण दिखाई दिए। एड्स अपने आप में वायरस नहीं है, एड्स का एक वायरस होता है। एड्स नाम की बीमारी है, उसका वायरस है HIV। HIV शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वो HIV अपने आप में एक ऐसा वायरस है कि वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे समाप्त करता रहता है और उस वायरस के कारण से जो हमारे रक्त की श्वेत कणिकाएं हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। और जब डैमेज होती हैं धीरे धीरे तो उससे हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर की समाप्त हो जाती है। परिणाम ये होता है कि और अन्य विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं और उनके कारण से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। HIV वायरस के कारण से एड्स नाम की बीमारी होती है और इसकी जागरूकता के लिए, क्योंकि जब इलाज नहीं है तो एकमात्र तरीका है इससे बचाव, और बचाव केवल जागरूकता से ही हो सकता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व एड्स दिवस मनाने की शुरुआत की और इसकी शुरुआत 1988 से हुई। 1988 से इसको निरंतर प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विगत वर्षों की भांति इस बार भी 1 दिसंबर को एड्स दिवस के अवसर पर दुनिया में जागरूकता लाने के लिए इसको सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में 2023 में भी विभिन्न स्कूल, कॉलेज, प्रतिष्ठान, सामाजिक संगठन, NGO, इन सभी के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। आप समझते हैं कि आखिर ये फैलता कैसे है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि ये HIV वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश ना कर पाए। तो इसके बारे में समाज के स्तर पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और उन सामाजिक भ्रांतियों का ही परिणाम है कि हमारे जैसे देश में इस पर चर्चा करने से बचा जाता है। कारण कि इसके प्रसार में एक ऐसा भी कारण है जिसको हम बात करने से कतराते हैं और वो कारण है अप्राकृतिक यौन संबंध और असुरक्षित यौन संबंध। उनसे भी ये फैलता है और केवल यही एक कारण नहीं है, इसके अलावा अन्य कारण है। और हमारे देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में इसके प्रसार का जो सबसे बड़ा कारण है वो है जो डॉक्टरों द्वारा जिस सुई का और सिरिंज का उपयोग किया जाता है, वो एक सिरिंज कई मरीजों को इस्तेमाल कर ली जाती है और वो एक मरीज जो कि इत्तेफाकन संयोग से अगर एड्स HIV वायरस से संक्रमित है उसके खून का कोई भी अंश दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से चला जाता है, जैसे कि निडल के माध्यम से। तब ये होता है
कि उसका प्रसार दूसरे व्यक्ति में हो जाता है और वहाँ उसका प्रसार इस प्रकार होता है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे देश में HIV के प्रसार का एक सशक्त माध्यम है और सबसे बड़ा कारण भी है। दूसरे इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ ये हैं कि अगर ये पता लगे कि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसके करीब आने से, उसके साथ हाथ मिलाने से या उसके साथ बैठकर खाना खाने से बिल्कुल भी इसका प्रसार नहीं होता। इसका प्रसार केवल तभी होता है जब जो रक्त है, खून है, वो किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, उसके रक्त के संपर्क में आता है, वही एक तरीका है। तो जो समाज में भ्रांतियां हैं एड्स के बारे में, HIV के बारे में कि साहब इस प्रकार से ये दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है और लोग उसका सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, इसका एक परिणाम ये निकलता है कि जब उस व्यक्ति का इस प्रकार सामाजिक बहिष्कार होता है तो वो व्यक्ति अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है और बचाव भी नहीं कर पाता, इलाज की शुरुआत भी नहीं करवा पाता। भले से इसका पूरी तरह इलाज संभव ना हो, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं कि उन दवाओं का विकास किया गया है, आविष्कार किया गया है दुनिया के स्तर पर वैज्ञानिकों द्वारा। भारत में भी वो दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन चूँकि सामाजिक शर्मिंदगी के कारण से व्यक्ति अपने आप को ये बताने से हिचकता है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। और जितना देर होती है उतना ही ये वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुँचाता रहता है और अंत में व्यक्ति अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि समय रहते ही इसके बारे में जानकारी दी जाए और जो केंद्र बने हुए हैं जहाँ से इसका इलाज किया जाता है ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, वो कम ना हो और व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी उस बात को डॉक्टरों को बताया जाए। तो ये बिल्कुल भी असम्मानजनक नहीं है और इसके लिए जो ब्लड टेस्ट होता है, एक ब्लड टेस्ट जब भी आवश्यकता हो हर एक को अपने HIV का टेस्ट भी करा लेना चाहिए। अगर पॉजिटिव आता है तो बिना संकोच किए इसका इलाज जिला अस्पतालों में हर जनपद में मौजूद है। तो हर जनपद में इसके इलाज की व्यवस्था की गई है, विशेष डॉक्टर हैं और वो प्रॉपर इलाज देते हैं। और उस इलाज का नतीजा ये होता है कि भले वो वायरस पूरी तरह शरीर से समाप्त ना हो, लेकिन उसका जो प्रभावकारिता है, उसका इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है और इस कारण से व्यक्ति कभी कभी तो पूरे जीवन तक उस HIV के वायरस को निष्प्रभावी करने में कामयाब रहता है और एक सामान्य जिंदगी जीता है। इस प्रकार बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि सरकार का भी उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम और इस जागरूकता को विद्यालयों के माध्यम से, छात्र छात्राओं के माध्यम से और इसके साथ ही साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से समाज के बीच में पहुंचाया जाए। इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जाए और जागरूकता फैलाकर इसके प्रति इलाज की ओर लोगों को अग्रसर किया जाए ताकि वो अपना इलाज लेकर इससे होने वाले नुकसानों से बच सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसकी भ्रांतियों के बारे में लोगों को समझा सकें ताकि जो गलतफहमियां समाज में फैली हुई हैं उसके कारण से लोग ऐसे संक्रमित व्यक्ति से दूरी ना बना लें और उसको हीन भावना का शिकार ना होना पड़े। तो ये विश्व एड्स दिवस के बारे में आप लोगों को एक जागरूकता का कार्यक्रम था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में और विशेष जानकारी अपने स्रोतों से हासिल करके इसके बारे में समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। इसी के साथ आज का जो उद्देश्य है उसके बारे में ये बात समाप्त होती है।